Today we will start exercise 22B. Of chapter 22, heights and distances. Heights and distances from Salina Concise for class 10th for ICSE. Here, first sum बेटा क्या है? In the figure, तुम्हारी बुक सलीना ही है ना इरम? Yes, sir. Okay. Given below, it is given that AB is perpendicular to BD. BD पे perpendicular है and is of length x meter. X meter is the length. DC is 30. Angle ADB is 30 degree. ACB 45. Find x. X की length find करनी है. Here, figure, first of all, figure is must. Without figure, you have to score 0 marks. AB, CD. This angle is given 30 degree. This angle is 45 degree. यहाँ पे x मार्क किया, x को मैं दूसरा x लिख देता हूँ. यहाँ पे एंगल 90. This is given 30 मीटर. तो उस दिन हमने डिस्कस किया था. चलो आज इरम की क्लास लगाते हैं. लगा लें चिन्मयी? सर वो कल ही भाग जाएगी. भागेगी नहीं. यस सर. भागेगी तो नहीं, वो है तेरी पार्टनर है. चलो इरम, मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. इरम? Yes, sir. यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. कौन कौन सी हैं? Triangle ABC और triangle ABD. वेरी गुड. तनवीर, माइक ऑफ करो बेटा. तनवीर, माइक ऑफ करो बेटा, डिस्टरबेंस हो रही है. ABC एंड ABD दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? AB. AB is the common side of both the triangle ABC and ABD. इसको बेटा मैं y लेट कर देता हूं. तो इरम, what is the length of BD? BD 30 plus Y. Very good. 30 plus 5. अब सेकंड जो फंडा है वो यही फंडा है कि जो कॉमन साइड या इक्वल साइड है वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से फाइंड कर लो. जैसे ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC. Yes, Iram, what is AB? Perpendicular base or hypotenuse? Yes, sir. AB is perpendicular base or hypotenuse? AB is perpendicular And BC is base. base. P upon B is? Tan. Very good. AB is X, BC is Y, tan 45 is 1. यहाँ से X की वैल्यू Y ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1, Y आ जाएगी. Equal to Y. फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल ABD. AB upon BD. Alicia, what is AB? So perpendicular BD. base. P upon B. So tan 30. tan 30. इरम, एक तेरी बहन और आ गई.
है इरम? Yes, sir. तेरी एक बहन और आ गई, तरबिया जाफर। Nice, sir. हम नहीं जानते उसको. Yes, sir. ये देख, मैं पूछ रहा था Sir, ना जाफर। हाँ, मैं क्या तेरी एक बहन और है, इरम जाफर, यहाँ पे। √3 मजाक कर रहा हूँ। yes, sir. पता है. नहीं, वो थोड़ा इरम थोड़ा वो हो गई थी कि हम नहीं जानते। नहीं sir. सर हमारे प्लेज में बोलना रहता है ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो अल्टीमेटली वो बहन हो सकती है. अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे बेटा दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे x y। अब दोनों में फंडा क्या है? यही फंडा है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दोनों में जो कॉमन साइड है ए बी इज कॉमन और इक्वल x। दोनों में से मैंने x फाइंड कर लिया, x अपॉन y, x की वैल्यू आ गई, x अपॉन 30 प्लस y, x की वैल्यू आ गई। दोनों फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। And left hand side is the same, then right hand side is also same, equal होगी। तो y is equal to 30 plus y upon √3। √3 y से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया हमारे पास? √3y is equal to 30 plus y। y वाली टर्म्स एक साइड पे, √3y minus y is equal to 30। यहां से y कॉमन, what is left? √3 minus 1 is 30, and y we get 30 upon √3 minus 1. This is the value of y. y की वैल्यू बेटा x के इक्वल है, मैं यहां पे कर देता हूं। Put the value of y in equation first. In equation first, x is equal to y, x becomes also equal to 30 upon √3 minus 1. तो अलीशा नीचे कभी हाँ रूट सर. में नहीं छोड़ते, तो इसको सर रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करूं? सर √3 minus 1 upon √3 में. क्या क्या अलीशा? सर √3 plus 1 upon √3 plus 1. हाँ, जो नीचे साइन होता है उसका Opposite. अपोजिट साइन। 30 √3 plus 1, और नीचे ऑलवेज a minus b, a plus b, that is a square, A square √3 का स्क्वायर minus 3 minus 1। b. x is 30, √3 की वैल्यू 1.732 फिल कर देंगे, प्लस 1 और नीचे 2, इससे कट किया 15। तो x की वैल्यू 15 इंटू ऐड किया तो क्या आ गया? 2.732। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड गेट द आंसर इन मीटर। हो जाएगा बेटा ये आगे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द फर्स्ट। सर हाँ जी चिन्मय, सुहा। सर यस बोला था। अच्छा, सर आपने बुलाया? टाइम क्या हो गया? सॉरी सर, नेटवर्क इशू था। बस ये अच्छा बहाना है ना, नेटवर्क इशू था। सर मेरा 7 o'clock का लिंक जो है ना अब आ रहा है, क्यों? नेटवर्क की वजह से। 7 o'clock का लिंक कब आ रहा है? हाँ सर, आपने डाला 7 o'clock पर है, लेकिन नेटवर्क स्लो होने की वजह से अब आ रहा है। सर देखा, मेरा नेटवर्क खराब नहीं है। अच्छा, तुम नेटवर्क पे चलते हो सारे। चलो, मुझे तो ये था कि दिमाग है तुम्हारे अंदर, तो तुम नेटवर्क से जुड़े हुए हो। कौन से नेटवर्क से जुड़े हो? बोलना सुहा। Sir, Cartoon Network. कार्टून नेटवर्क। चलो।
यहाँ पे लिखो बेटा, find the height of a tree when it is found that on walking away from it 20 meter in a horizontal line through its base, the elevation of its top changes from 60 to 30. मतलब 20 मीटर अवे, पहले एंगल 60 था, अब 30 हो गया जब वो 20 मीटर अवे चला गया. मींस ट्री, दिस इज अ ट्री. यहां पे एक पर्सन खड़ा है, उसके टॉप को देख रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, oh sorry 60. AB is a tree, C is a person, at point C person is 10. 20 मीटर अवे, यहां से 20 मीटर इस साइड चला गया, तो दिस इज 20. द एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 to 30. पहले 60 था, अब कितना हो गया एलिवेशन? 30 डिग्री. ये सेम क्वेश्चन जैसे फर्स्ट किया था ना, सेम टू सेम बन गया है. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्री. हाइट ऑफ ट्री को x ले लो, इसको y ले लो, ये टोटल साइड 20 प्लस y हो जाएगा. बेटा ये कर लोगे अपने आप कि करूं बेटा मैं? हो जाएगा. Yes, Sir, sir. अलीशा हो जाएगा, yes, sir. अनामिका, Yes, sir. इरम, सर. यस सर. इरम तुम्हारा फर्स्ट डे है, Yes, sir. बाकियों के पीछे मत बोलना. ये ना हो कि हाँ उन्होंने यस कह दिया मैं कैसे नो करूं. नहीं आया समझ तो बोल देना नहीं है. नहीं सर, हो जाएगा. देविका, नहीं सर, हो जाएगा. देविका, Yes, sir. गुरसहज. Yes, sir. Okay. Third sum. Find the height of a building when it is found that on walking toward it 40 meter in a horizontal line through its base, the angular elevation of its top changes from 30 to 45. अब पहले क्या था? अवे, तो यहां से अवे. अब मान लो थर्ड सम भी सेम टू सेम ही है. बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बना ली, चिन्मयी यहां पे थी, ठीक है. इसका एलिवेशन कितना था? Yes. 30 डिग्री था इसके टॉप का. 40 मीटर टुवार्ड्स इट, यहां से 40 मीटर इस साइड चल के आ गई, तो जो इसका एलिवेशन था चेंजेस टू 45. नेचुरली जितना नजदीक जाते जाएंगे उतना एंगल इंक्रीज होता जाएगा. फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. सेम क्वेश्चन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हो जाएगा. sir. हो जाएगा हो जाएगा sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ना करूं? यस सर. चलो बाकी एक बात और बेटा, नेक्स्ट क्लास में कोई सम नहीं आता. नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले, जैसे सलीना का जिस दिन होगा उस दिन पहले क्वेश्चन डाउट अपने क्लियर करने हैं, ठीक है. इरम, बाकी उसने चिन्मयी ने तेरे को सारा कुछ बता ही दिया होगा. हाँ सर. ये थोड़ा सा Sir, इतना दुखी होकर के काहे बोल रही है? कैसे? सर इतना दुखी होकर ही काहे बोल रही है? पूछिए तो. इरम, इरम, सर दुखी होके नहीं बोल रहे हैं. अच्छा वो फर्स्ट डे है यस ना, सर. फर्स्ट डे की टेंशन होती है वो कि पता नहीं सर कैसे करवाएंगे. From the top of a lighthouse 100 meter high, the angle of depression, ये ध्यान रखना, of two ships are observed to be 48 degree and 36 degree. Find the distance between the two ships in nearest meter. मतलब डेसिमल में नहीं करना, नियरेस्ट मीटर में करना है, राउंड ऑफ करेंगे. The ships are on the same side or on the opposite side. मतलब दो क्वेश्चंस हैं ये. सबसे पहले सेम साइड, दो अलग अलग फिगर्स बनेंगी. 100 meter high lighthouse. The angle of depression of two ships on the same side ले रहा हूं बेटा, मैं पहला पार्ट कर रहा हूं फोर्थ का. On the same side, angle of depression are found to be 48 and 36.
डिप्रेशन बोला है तो बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी कंपलसरी, अगर नहीं करोगे सम चाहे सारा सही हो बट फिर भी क्रॉस लग जाएगा। आया समझ? यस सर। Yes, sir. We have to find the distance between two ships. We have to find CD. I think कुछ खास नहीं है। BC अपॉन AB करके BC की लेंथ आ जाएगी बेटा। ABC राइट एंगल ट्रायंगल। सर मैं कर रहा हूँ। करवाओ कलंदर। सर AB अपॉन BC। फिर वही बात ना। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेटा। हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर कॉट। ये देखो दो एंगल से 48 एंड 36, नेचुरली स्मॉलर 36 होगा, बिगर 48 होगा। ये 36, ये 48 आ गया। आ सर गया? कॉट 48। कॉट 48। सर अब BC कॉम्प्लीमेंट्री as like AB 100 100। और cot 48 को मैं 1 upon tan 48 लिख सकता हूँ। यस सर। 100 into, या एक काम और कर सकते हैं इसको, 1 upon tan की बजाय BC upon 100 cot 90 minus 42 कर सकते हैं। यस सर। yes or no? यस सर। and cot 90 minus theta किसके इक्वल होता है? सर tan थीटा। tan 42। तो BC 100 tan 42 की वैल्यू पीछे से देख के हम लिख देंगे टेबल में से। tan 42 is 0.9004 मल्टीप्लाई किया 90.04 मीटर। ये लेंथ हमारे पास 90.04 आ गई। अब बिगर ट्रायंगल में बेटा BD अपॉन AB कर लेंगे। yes or no? यस सर। in right angle triangle ABD। ABD। इरम किससे चैटिंग कर रही है? इरम Yes, sir. किसके साथ चैटिंग कर रही है? No, Sachin, मैं तो कितने चैट नहीं कर रही थी sir। अच्छा। Yes, sir। 90 में से बेटा क्या माइनस करे 36 आ जाए? 454। BD as like 100 54 cot 90 minus theta tan 54। and theta. yes or no? 100 और tan 54 की वैल्यू बेटा पीछे से देख के हम लिखेंगे टेबल में से। 54 1.3764। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? 137.64 आ जाएगा मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन CD किसके इक्वल? BD माइनस BC। BD 137.64 माइनस 90.04 माइनस हो जाएगा। कर लोगे? Yes, बोलो। sir। यस सर। Yes, sir. सर Yes, sir. सर हाँ जी। आपने कॉट 48 को कॉट 40 अच्छा ठीक है। सुहा जागती रहा कर। खाना खा लिया सर खाना है? अभी तक नहीं खाया। तभी तो हीरोइन बन जाती है जब तेरे को भूख लगती है ना? नहीं सर। वो ऐड होते आती थी ना उसकी, कौन सी चॉकलेट की? Sir, 5 star. नहीं 5 स्टार नहीं था। Sir, fuse। ऐसा जिसमें MS धोनी था। हाँ हाँ, Yes, sir. वो लड़के को हीरोइन बना देते हैं। सेम साइड अपोजिट साइड बेटा। फोर्थ का सेकंड पार्ट 100 मीटर हाई लाइट हाउस अपोजिट। एक शिप इस साइड है, एक शिप इस साइड है।
Angle of depression are found to be 36 and 48. जैसे हमने यहाँ पे BD और BC फाइंड किए थे ना बेटा, BD फाइंड किया था और BC फाइंड किया था, सेम वैल्यूज आएंगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, क्योंकि हमने डिस्टेंस, ये शिप है और ये शिप है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, हो जाएगा ना? यस सर। चलो देविका, देवी जी। Yes, sir. Two pillars are of equal height, stand on either side of a roadway which is 150 meter wide. कल मैंने जब लास्ट लेक्चर लगा था उस टाइम इस टाइप का एक सम बताया था। टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, अगर ये x है तो ये भी x है। 150 मीटर वाइड रोड थी, दिस रोड इज 150 मीटर वाइड। इसके एक कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे दो पिलर खड़े हैं इक्वल हाइट के। एट ए पॉइंट इन द रोडवे बिटवीन द पिलर्स, इस रोड पे चाहे यहाँ कहीं पे भी, मैंने यहाँ पे ले लिया। बिटवीन, बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता, नॉट ऑलवेज मिड पॉइंट। आर 60 एंड 30, उसके टॉप्स के एंगल जो हैं वो कितने कितने हैं, 60 एंड 30। ये एंगल 60 है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर एंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट। हाइट ऑफ पिलर्स फाइंड करनी है और पोजीशन पी, पी का मतलब पी पॉइंट बी से कितनी दूर है और डी से कितनी दूर है, ये फाइंड करना है। चलो देविका, ए बी को मैंने एक्स ले लिया, तो सी डी कितना होगा? ए बी जी, Yes, sir. X होगा. एक्स होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इसको मैं एक्स ले लूं, सॉरी एक्स नहीं ले सकते, एक्स ऑलरेडी ले चुके हैं, वाई ले लिया, तो पीडी कितना होगा देविका? Y. ओए देविका, ये वाई है तो ये कितना होगा देविका? ऐसे चुप रह के तो कुछ नहीं होगा ना? तो मैं बताऊं? नहीं, देविका ही बोलेगी। देवी जी, Yes, sir. तू बंद क्यों कर लिया माइक तूने? देखो कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा फिर यहाँ पे सही हो जाएगा, पर एग्जाम में बच्चे सही नहीं हो पाएगा फिर अगर नहीं बोलोगे तो। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, आपके पास 100 रुपये हैं, आप एक स्टेशनरी शॉप पे गए, ₹20 का पेन ले लिया, 100 रुपये का नोट उसको दे दिया, वो कितने वापस करेगा आपको? 80. तो यहाँ पे देखो ये टोटल कितना है, 150. और ये कितना है, Y. तो ये कितना रह गया? पी एंड सीडीपी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन। Sir, AB और CD. कॉमन ये इक्वल है, दैट इज इक्वल नॉट कॉमन। Okay, ओके, ये साइड बेटा, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से एक्स फाइंड कर लो, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन 150 माइनस वाई। वही सेम फंडा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी, एक्स अपॉन वाई। इस फंडे से बच्चे जो मैंने ये सिखाया है मेथड कि कॉमन साइड या इक्वल साइड, उस मेथड से कभी कोई मिस्टेक होती नहीं है। x is perpendicular, y is base, p upon b is tan, tan कितना? 60 degree. x, y, tan 60 is √3. First equation. Same way इस triangle में, in right angle triangle CDP,
मैं सीधा लिख दूं x अपॉन 150 माइनस y, p upon b again, that is tan 30. x as like 150 minus y, tan 30 की वैल्यू 1 upon root 3. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर क्या करवा रहे हैं? मैं इंग्लिश करवा रहा हूँ। सर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है। हाँ, सर कौन सी एक्सरसाइज है ये? बी। ओके सर। मैं जाऊं? कह दे फटाफट। नहीं सर, नींद आ रही थी तो अच्छा, मैंने सोचा, इसलिए। हाँ सर कल पेपर है ना, तो पढ़ते पढ़ते नींद आ रही थी, मैंने सोचा मैथ की क्लास अटेंड कर लूं थोड़ी देर, ठीक है, तो फ्रेश हो जाऊंगी। वेरी गुड। देख लो, यहाँ पे तो ना बच्चे फ्रेश होने के लिए आते हैं मेरे पास। वही हम सोच रहे थे सर, आपकी क्लास रिफ्रेशर है। ओके, चलो यहाँ पे देखो बेटा। सर tan 30 हाँ। रूट 3 होता है, तो 150 माइनस y उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होएगा ना, डिवाइड वो क्यों होएगा? कहाँ पे बेटा? अभी तो किया ही कुछ नहीं। सर सेकंड जो आपने इक्वेशन मार्क करवाया है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बेटा। सॉरी सर, कंफ्यूज। और ओके दिखा पहले, फिर सॉरी मानूंगा मैं तेरी। सर मेरे ठीक को है, लगा tan 60 था। tan 60 यहाँ पे है बेटा। हाँ ठीक है, tan 30 था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बेटा दोनों की, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y is 150 minus y. 3y plus y is equal to 150. यहां से 4y is equal to 150. y की वैल्यू क्या आ गई? 150 upon 4, 37.5 मीटर। इरम, तुम्हारे वाईफाई नहीं लगा हुआ बेटा? नहीं सर, लगा हुआ है पर पता नहीं चल नहीं रहा, वीक है। अच्छा, कंप्लेंट लिखवा देना उसकी, ठीक है? यहाँ पे बहुत क्लाउड है ना, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ जी। सर हम वहाँ पे ऊपर में सर y की वैल्यू जब y बाय x बाय y इक्वल टू x बाय 150 माइनस y इक्वल नहीं कर सकते हैं नहीं बेटा, सर? 60 इक्वल टू 1060 करना पड़ेगा पहले। नहीं बेटा, हम तो देखो ये x की वैल्यू निकाली ना दोनों में से बेटा। यस सर। अब किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू सेम रहेगी ना, तो यस x की ठीक है ना, ये यस x सेम है, इसलिए बेटा ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। सर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं? डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अब y की वैल्यू बेटा कहाँ फिल कर दो? यहाँ फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में भी कर सकते हैं, बस सेकंड में क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x इज y 37.5 √3। √3 की वैल्यू फिल कर लोगे बेटा, हो जाएगा। यस सर। चलो ये आंसर आ जाए। इरम, यस सर। चिन्मयी क्लास में कुछ करती भी है कि बस बातें करके आ जाती है? नहीं सर, करती है। पढ़ती है? मैथ तो आता नहीं इसको। सर हाँ जी। सर कल की क्लास में भी आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ही करवाएंगे? हाँ, बस इसको आगे कंटिन्यू करूंगा बेटा। ओके सर। सर मैं जाऊं? अभी तेरी उम्र क्या हुई है? सर क्लास छोड़ के कल के पेपर के लिए पढ़ना है ना, तो अभी हाँ, इसलिए। फिर ठीक है, फिर ओके सही सर, है। थैंक यू सर। ओके बेटा। यहाँ पे बेटा उन्होंने एक तो x पूछा था, उसके बाद पोजीशन पूछी थी, तो y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर पोजीशन ऑफ पॉइंट इज फ्रॉम फर्स्ट टावर इज 37.5 मीटर
एंड फ्रॉम सेकंड टावर इज 150 में से 37.5 माइनस करने पड़ेंगे. ओके, यस ठीक है. सर. हाँ जी, 6 सम. हाँ इरम, मैं पूछ रहा था कुछ. मैथ का तो करती नहीं है ये. यस सर. नहीं करती ना ये. नहीं सर, क्लास में तो बनाती है, मिस से डाउट भी पूछती है. अच्छा, मतलब आंसर देती है जब मैम पूछती है कुछ. आवाज हाँ ही बंद सर. होगी तेरी. तो डर तो नहीं गई उससे? सर अभी आया? हाँ हाँ, नहीं आ गया. सर. चलो ठीक है. सर चलो अब. नहीं डरती है, यही तो दुख है. अच्छा, तेरे से डरती नहीं है कोई. सर अभी इप्सिता क्यों नहीं आ रही है? तेरा मन नहीं लग रहा है इप्सिता के बिना? सर वो रहती है तो मजा आता है. अच्छा, ये है ना, इसलिए. वो उसके एग्जाम चल रहे हैं. 19 को खत्म है शायद. ये सर 19 को ही खत्म है ना? याद नहीं. सर मेरा 19 को शुरू हो रहा है. तू तो उल्टा ही चलता है. हाँ सर, क्या करें. ये तो खाली खाली लगती है क्लास. नहीं नहीं, खाली खाली कहाँ लगती है. सर अब वो आती है तो बहुत बोलती है ना. वो तो है ही. उसको सारा इंडिया जानता है. ICIC 10th क्लास. यस सर. सर जानती जी है? आप उसकी चुगली कर रहे हो बस. कौन कर रहा है चुगली? आप सर बोल मैंने रहे हैं कि चुगली वो कब बहुत की है? बोलती है. नहीं, मैंने ये बोला है कि मतलब उसको सारा इंडिया जानता है. चुगली कहाँ की है मैंने? उसके पहले बोला था क्या बोला था? कि हाँ मतलब वो बहुत बोलती है. उसके बाद फिर हाँ, आपने बोला वे कि बोलती उसको है. सारा आज ही इंडिया नहीं बोला जानता था. है, जो कि हाँ, क्लास 10 ICS. फिर चुगली बोलती है कहाँ क्या हुई? मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इंटरटेन आपसे बोलती है, हम लोग से भी सब बोलती है तो अच्छा लगता है कि कोई है ऐसा. फिर उसको अपने नई फ्रेंड से मिलाना चाहते हैं. अच्छा, वो उसको जानती होगी. किसको जानती है सर? इरम? इरम हाँ सर. इप्सिता को जानती है? नहीं सर, बता रही थी आज वैसे क्लास में कुछ तो. नहीं, तूने मेरी वीडियोस नहीं देखी पहले? सर लास्ट ईयर देखते थे यूट्यूब पे. हाँ, तो YouTube पे ही कह रहा हूँ मैं. उसमें इप्सिता 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 सुना नहीं कभी? सर जब मैंने ज्वाइन किया था ना सर, आपने 2-3 दिन में ही आप मुझको डांटना शुरू कर दिया था. हाँ, फिर अच्छी बात है, सुधर गया तू. सर मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने सबसे पहले इप्सिता का ही नाम मुझे याद रहा था कि एक इप्सिता नाम की पढ़ती है. अच्छा, सर विराज मैं भी तो याद उसकी होगा. फैन थी सर. सर मुझे सिर्फ 2 नाम याद थे, इप्सिता और आप मनमोहित बोलते थे. और एक और याद होगा अगर 9th की वीडियोस देखी होंगी तो. विराज. हाँ सर. वो सर सबसे वो ज्यादा गाल छोड़कर चला गया था ना. वो है. हाँ, वो सबसे ज्यादा गालियां खाता था मेरे से. अच्छा फिर सर से वो बताइयो. वही लड़का था ना जो बोलता था कि सर मेरे को सब समझ में आ गया मगर ये नहीं आया. नहीं, वो ऐसे बोलता है. फिर से बताइयो. ओ फिर से सर नहीं जानती मैं. चलो छोड़ो. 2247. ये बच्चे दो ट्रायंगल्स हैं. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ CD. CD की लेंथ फाइंड करनी है. इसको x ले लिया. ये 15 की बने हमें. ये भी 15 हो गया बेटा. यस और नो? यस. यस सर. ये x. अब देखो, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में से AE/DE करके अनामिका AE की लेंथ आ जाएगी. यस सर. इन AED ट्रायंगल AE/DE करके बेटा AE की लेंथ आ जाएगी. यस सर.
right angle triangle AED, AE upon DE, that is P upon B, we get tan 22. 22. AE as like DE is 15. tan 22 की वैल्यू पीछे से देख लेंगे हम टेबल में से, बुकलेट हमें दी होगी वहां पे एग्जाम में 0.4040 मल्टीप्लाई करो 0 5 4 15 4 जा 60 15 4 जा 60 6.06 मीटर, दैट इज ए। अब ये पूरी साइड मतलब ये 6.06 आ जाएगी ना, ये पूरी साइड कितनी होगी 6.06 प्लस एक्स होगी। अब सर इस ट्रायंगल में हाँ प्लस ये बेटा दिस प्लस ही होगा ना। यस सर यस सर। अब AB upon BC, now in triangle ABC, मेरे को लगता है अनामिका यस तूने सर। पूरा 1 मंथ क्लास नहीं लगाई है ना? सर पूरा 1 मंथ नहीं सर, 15-16 डेज। 15-16 डेज। यस सर। चलो मैथ ज्यादा आने लग जाता है ना। सर ऐसी बात नहीं है सर, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। रिजल्ट कब है? 26 सितंबर। मैथ का आता था सारा? सर पूरा तो सही नहीं हुआ था सर, 5-6 मार्क्स का छूट गया था। कोई बात नहीं, आता हूँ मैं तेरे पास चाय पीने। ओके सर। सर मेरे पास क्यों नहीं आए कभी? मैं किसी के पास नहीं गया, सिर्फ सर सिर्फ किसके पास? लास्ट ईयर 10th क्लास की गर्ल्स थी ऋषिकेश के पास, वहां पे गया था। या भी क्या था, बस उनको पता चल गया कि सर इस साइड आए हुए हैं ना, मिलके जाना है सर, मिलके जाना है। ये बेटा 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। डेसिमल कहाँ लगेगा? 4 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे 16.086 एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, ये उस साइड जाके माइनस हो 6.06। तो कितनी आ गई? 10.026 आ गई। तो देयरफॉर CD इज इक्वल टू दिस, इतने मीटर आ गए। समझ आया बेटा? सिंपल सम था। दिस अपॉन दिस करके ए की लेंथ आ गई, दिस अपॉन दिस करके ये पूरे मतलब ये एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ ना आया हो? आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। Now the seventh sum. The angle of elevation of top of tower is observed to be 60. एक मिनट। हाँ जी तरबिया। Yes, sir. The angle of elevation of top of tower is observed to be 60. एक टावर है, किसी पॉइंट से उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 60 डिग्री है। At a point 30 meter vertically above the first point, इस पॉइंट से 30 मीटर अबव, ये 30 मीटर। The angle of elevation is found to be 45. इस पॉइंट से इसका एंगल बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाला एंगल 45। फिगर समझ आई बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। मतलब एक टावर है, उसका किसी पॉइंट से एंगल 60 है और उस पॉइंट से 30 मीटर अबव, 30 मीटर मतलब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 45। हाइट ऑफ टावर
तरबिया, यस सर। यहाँ टावर कौन सा है? सर एसी। AC, तो उसको क्या ले लेते हैं हम? X. एक्स। एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को Y ले लिया ये, तो यस BE सर। इज आल्सो Y ना? यस सर। DE 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। AB is AB equal to AB is equal to X minus 30. X minus 30. अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ABE एंड ACD, दोनों में कॉमन साइड है कोई? Yes sir. Y. Y is not common, that is equal. हाँ yes sir. Equal है. Sorry. Common. कॉमन देखो यहाँ पे देखो, इसमें AB BE और AE साइड है, इस ट्रायंगल की AC CD एंड AD साइड्स हैं, कॉमन साइड तो है नहीं ना कोई, बट No इक्वल sir. है, तो दोनों में Yes से बेटा y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। AB में Yes से sir. y अपॉन x माइनस 30, बिगर ट्रायंगल में y अपॉन x, कर लोगे बेटा? Yes. ऑल ऑफ यू Yes sir. Yes, sir. ट्राई करोगे? Yes sir. और 8th क्वेश्चन भी सेम है ना? देखते हैं क्या है। डिप्रेशन आ गया बस वहां पे, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके करना है। अलीशा समझ आया बेटा? कर लोगे ये ट्राई? हाँ सर। इरम, देविका, हाँ सर, हो सहज, जाएगा। Yes sir. हो जाएगा। शैल, सौरभ, यस सर। सौरभ तू कम कम क्यों बोलने लग गया? ऐसे ही। वैसे ही तेरे एग्जाम हो गए? यस सर। मार्क्स कितने आए हैं? सर रिजल्ट नहीं आया मैथ का कैसे हुआ था? सर। मैथ में 3 नंबर का एक टेस्ट हुआ था। 30 मार्क्स का? यस सर। और कितने ही छोड़ के आया उसमें से? सर 26 आए हैं। आ भी गए? और हो, चलो अच्छी बात है। सर मेरे को गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा, मतलब सर पता है क्यों? सर कल मैं बार्बर के पास गया, मैंने कहा बाल काट दे, उसने सर बिल्कुल ही छोटे काट दिए, बिल्कुल ही। ओए, तो उसके पकड़ के काट देता। गंजा करने लगा था, मैंने रोक लिया उसको। चलो बस शांत हो जा, मैंने तुम छेड़ ही लिया ना बेफालतू में ही, तेरे को चुपचाप बैठा Yes, काम कर रहा था। From the top of a cliff 60 meter high, the angle of depression of top and bottom of a tower from the top, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, देखो ऊपर से नीचे की तरफ देखना है ना, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60। नेचुरली ये 30 होगा और ये 60, इसे अल्टरनेट ये 60 होगा। डिप्रेशन बोला है, अगर ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करके एंगल मार्क ना किए, हमारा सारे सम पे क्रॉस लग जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, डिप्रेशन के टाइम लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी कंपल्सरी है बेटा। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट DC, इसको x ले लिया, ये भी x आ जाएगा। तो यहां पे इरम A कितना आएगा? इरम, यस सर। इरम A कितना यस आएगा? सर। यहाँ पे ए yes सर लिख 60 दो। माइनस एक्स। यस, नहीं वेरी सर, गुड, 60 माइनस एक्स। बिल्कुल सही है। इसको बेटा y ले लो, इसको y ले लो, सेम क्वेश्चन, यू कैन डू इट। Sir. यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जो ना कर पाए बेटा? गुरसहज, कर लोगे बेटा ट्राई? सर सीडी जो है वो क्लिफ Yes, है sir. ना? CD इज नॉट अ क्लिफ, ये टावर है, ये क्लिफ है 60 मीटर हाइट। Okay. ये क्लास में भी ऐसी कमल पर मारती है चिन्मयी?
है इरम? यस सर। हाँ सर। सारा कुछ समझ लेगी, उसके बाद क्वेश्चन ऐसा पुट करेगी कि हंसी आती है कि हाँ इसने किया क्या है, कर क्या रही है ये। एक इसका छोटा भाई नहीं इसको टिकने देता। कहाँ है शैतान वो? मतलब घर के बेस काय खोल रहे हैं सर? कहाँ है शैतान? सर वो अभी सोया हुआ है शायद शायद। चलो अच्छी बात है, उसको मेरी आवाज ही अच्छी बहुत लगती है। यस सर। सर लेकिन आप घर के बेद काहे खोल रहे हैं सर हमारे? ये कोई बात नहीं, ये थोड़ा घर के में थोड़ा है, ये तो एंजॉय कर रहे सर हैं मैंने हम। झूठ बोला है कि मेरा भाई बहुत शरीफ है। अच्छा। तेरा झूठ पकड़ा गया फिर तो आज। तेरे यस स्कूल में ही सर। है तो तेरे स्कूल में ही। सर मेरे बगल में बैठती है सर। नहीं नहीं, तेरा ब्रदर तो, भाई तो तेरा स्कूल में ही है, तेरे स्कूल में ही यस है, मेरे तो इसको स्कूल पता में ही। नहीं है सर। मेरे अच्छा स्कूल में डिफरेंट नहीं है सर। और यस स्कूल में सर है। इसलिए तो झूठ बोल लेते हैं। अच्छा। अ, चलो आज ना 8 सम्स ही करना, एनफ है आज के लिए, Thank you, क्योंकि sir. आगे जो सम्स थैंक हैं यू सर। वो डिस्टेंस टाइम वाले हैं, थोड़े से वो समझाने पड़ेंगे। चलो। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आप कल फ्री हो? कल मैं फ्री नहीं हूँ। सर कैसे? सर मुझे प्रोबेबिलिटी की थर्ड एक्सरसाइज मुझसे नहीं बन रही है। थर्ड एक्सरसाइज नहीं बन रही प्रोबेबिलिटी की? यस सर। सर फर्स्ट और सेकंड मैंने वीडियो देख के बना ली, लेकिन थर्ड एक्सरसाइज मुझे नहीं समझ में आ रही है। कोई बात नहीं, कर लेंगे किसी दिन। ओके ठीक है। सर। सर एपी की भी सर सेकंड एक्सरसाइज। एपी की? यस सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, करेंगे, सारी रिवाइज सर करेंगे अभी। अगला कलवार में से एटी करवा देंगे सर जब मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा तब। क्यों ऐसे कैसे करवा दूं चिन्मयी? नहीं सर ये मैट्रिसेस अगर खत्म हो जाएगा उसके बाद सर। एपी तो करवाया नहीं था उसमें से? नहीं सर। एपी मेरे को लगता है करवा दिया था शायद, एमएल अग्रवाल में से। एपी एपी क्वेश्चन में एपी से कराया था आपने। एक सेकंड मुझे, यस सर यस सर। एक सेकंड अभी चेक कर लेता हूँ मैं, निशानी लगी होगी कोई ना कोई। नहीं करवाया, साफ सुथरी पड़ी है बुक, इसका मतलब नहीं करवाया। नहीं करवाया। 9.2 9. चलो करेंगे बेटा उसमें से भी। और बोलो, थैंक यू सर। और कुछ? सर जी आप लास्ट लास्ट क्लास में एब्सेंट थी सर, तो आप क्या बोल रहे थे कि फंडा जो है इक्वल और कॉमन साइड्स वाला? वही जो आज नहीं किया, फिर वही, ये देख दोनों में इक्वल साइड, मतलब यहाँ पे। यस। ये सम कि x कॉमन थी, दोनों में से x फाइंड कर लिया फ्रॉम Yes, फर्स्ट sir. एंड सेकंड। ओके लेफ्ट साइड ओके सर, तो इक्वल तो अगर राइट जो साइड कॉमन लिख के रहेगा देते। उसको फाइंड कर लेंगे इक्वेशन बनाकर, हाँ उसके बाद हाँ, इनपुट वगैरह कर। ठीक। यस 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 यस। थैंक यू। चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर। ओके बाय। गुड नाइट सर। गुड बाय नाइट। सर। गुड नाइट। बाय गुड बाय नाइट बेटा। सर।